क्लास 10 वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो आपको ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग नंबर लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? लोह युक्त खनिज कौन सा है? 3 में देखना है। लोह युक्त खनिज कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मैग्नीज। मैग्नीज जो है दोस्तों लोह युक्त खनिज है। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक यहाँ बोल रहा है, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण है दोस्तों, ये तो धातु है सोना, टीन, अभ्रक, ये जो है अधात्विक है कौन? ग्रेफाइट। तो हो जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? लौह उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका कर्नाटक। लौह उत्पादक राज्य कौन सा है सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य? ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि मैग्नीज उत्पाद में कहता है कि भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में दोस्तों भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है आपका दोस्तों तृतीय स्थान मैग्नीज में। आप याद रखिएगा मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तृतीय है। आप इसको याद रखेंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा 10 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन दिया गया, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में दोस्तों तांबे का कुल भंडार कितना है? ये हो जाएगा आपका 125 करोड़ टन। ठीक है, 125 करोड़ टन जो है दोस्तों ये देश में तांबे का कुल भंडार है, 125 करोड़ टन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो ये हो जाएगा आपका 80%। 80% बिहार झारखंड मिल करके ही अभ्रक देता है पूरे इंडिया को, पूरे भारत को। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। आप इसको याद रखेंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? 2-3 बार बोलते हैं, आप इसको याद रखते जाइएगा। चलिए तो ये हो जाएगा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइड जो खनिज, बॉक्साइड से ही एल्यूमिनियम जो है धातु निकाले जाते। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है? तो ये हो जाएगा सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग हो जाएगा दोस्तों? सीमेंट उद्योग। अभी ऊपर पढ़ चुके थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सीमेंट उद्योग। आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं दोस्तों? लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आप इसको याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए।